हरे कृष्णा कृष्णा सभी भक्तों को प्रणाम। कृष्णा दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में। धन्यवाद। हरे भक्तों के चरण में मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अशोक प्रभु जी। जी माता जी। एक बात पूछनी थी, जैसे भागवत और भागवतम ये दोनों अलग है कि एक ही? जी भागवतम एक ही है माता जी। भागवत गीता अलग है, भागवतम एक ही है। नहीं, मेरे पास ये भागवत श्रीमद् भागवत गीता यथारूप है। हाँ, भागवत गीता यथारूप है, ठीक है माता जी। वो जो सवेरे प्रभु गुरु जी वो बताते हैं ना, अध्याय वाला जो समझा रहे हैं, इसको मैं खोज रही हूँ। अध्याय 1 में तो मिल ही नहीं रहा है मेरे को। गुरुजी जो माता जी जो गुरुजी पढ़ा रहे हैं ना, वो हाँ, सुबह वाला प्रभुपाद जी वाला है ना, प्रभुपाद जी वाला भगवत गीता है, उसमें से पढ़ा रहे हैं वो। तो वो आप पहला स्कंद ले लीजिएगा, इस कौन से मिल जाएगा आपको पहला स्कंद उसका। आपके पास है, वो है उसका गौरव प्रेस का, उसमें नहीं। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। तो उसका एक सामने का जो वो रहता है फोटो, उसको आप भेज सकते क्या फोटो मेरे व्हाट्सएप में? जी माता जी, भेज दूंगा माता जी। तो उसको क्या मंगवा? हाँ, इसको वो उसके अमेज़न से भी मिल जाएगा। तो अगर आपके पास स्कून है, मंदिर स्कून का है, तो वहां भी मिल जाएगा। पहला स्कंद दे दीजिएगा भागवतम का। जी। 12 स्कंद है ना, इसलिए पहला स्कंद है। मेरे पास एक ही भागवत बस। हाँ, वो भगवत, वो आपके पास भागवत है, वो गौरव का है। हाँ, वो अमेज़न से तो मंगवाया है। जी, मैं आपको भेज दूंगा माता जी, भेज जी। गुरु जी भक्तों को नहीं जानकारी हो जाएगी, हमको भी नहीं पता। क्या माता जी, आप बोलिए। और आप फ्रंट पेज से फोटो ग्रुप में, तो जिनको और भी नहीं रहेगा उन लोगों को भी जानकारी हो जाएगी। जैसे हमारे पास नहीं है, तो हमको जानकारी हो जाएगी। मैं भी आपको भेज देता हूँ माता जी, आपको भेज ग्रुप में भी डाल दूंगा मैं आपको। जी धन्यवाद। जी। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी भक्तों के चरणों में धन्यवाद। प्रभु जी क्षमा चाहता हूँ, एक बात बताना है आपको। जी। कल मेरा डिटेलमेंट आया है नीट की एग्जाम में, ऑब्जर्वर बन के निकलूंगा, तो 9 बजे वाला सत्र अटेंड नहीं कर पाऊंगा। मैं क्षमा चाहता हूँ, तो क्योंकि मुझे यहाँ से 7 बजे जाना होगा, 7:30 बजे हमारी मीटिंग है, और मेरे को ही एग्जाम कंडक्ट करवाना है नीट का। कल नीट है ना एग्जाम, ऑल इंडिया बेसिस में। जी। तो इसलिए क्षमा चाहता हूँ, जो 9 बजे वाला गुरु वंदना में मेरा डिटेलमेंट है, तो जी आप देख लीजिएगा प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण अशोक जी प्रभु जी, हाथ पेश करें। अरे कल 3:30 बजे के बाद
पूरा वीडियो का आवाज बंद हो गया था। तो ऐसा मैंने बीच में 2 बार मैंने कमेंट किया था, लेकिन दोबारा आपसे कोई रिप्लाई नहीं आया और 4 बजे बाद में मैंने बंद कर दिया। आप कभी कहीं पर ऐसा होता है कि ना सिस्टम में वो खराबी होती है, आप लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन कर लीजिएगा, तो दोबारा से आपका वो कनेक्शन हो जाएगा। ओके प्रभु जी। जी, अंतर्यामी प्रभु जी, आप नरसिंह आरती बोलेंगे? नरसिंह आरती बोलेंगे? नहीं, मैं नरसिंह आरती प्रैक्टिस नहीं किया है, जानता तो हूँ लेकिन क्षमा चाहता हूँ, मैंने प्रैक्टिस नहीं किया, कहीं ताल बेताल ना हो जाए। हरे कृष्ण प्रभु दंड प्रणाम सभी भक्तों का दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। कोई वक्त नरसिंह आरती बोलेगा? प्रभु जी मैं बोलूं? हाँ, बोलिए प्रभु जी, बोलिए प्रभु जी। ठीक। नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लाद दाइने प्रहलाद लाद दाइने हिरण्याकशिपूर्वचः लटंक न खालाए लटंक न खालाए इतो नरसिंह परतो नरसिंह इतो नरसिंह परतो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह बाहिर नरसिंह हृदय नरसिंह ममदिं शरणं प्रपदे ममदिं शरणं प्रपदे तव तव कमल करे पुतशृङ्गं दलितां हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गं केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे तब कर कमल वरे नाखम अद्भुत श्रृंगम दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगम केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। भक्ति विगुणाश्रम नरसिंह देव भगवान की जय। श्रोमणी भक्त प्रहलाद महाराज की जय। शिला प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंद हरि हरि। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर हरि। मंजरी माता जी, आप 10 नाम अपराध बोलिएगा। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। भगवान के प्रचार में होने वाले 10 नाम अपराध इस प्रकार से है। पहला, भगवान के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, श्री ब्रह्मादि देवों के नाम को भगवान के नाम के अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की आज्ञा करना वह उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्र अथवा प्रमाण का खंडन करना। पांचवा, के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवान में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, भगवान नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्मकांड के समान समझना। श्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, भगवान के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसके इतने अगाध महिमा श्रवण करे पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना।
भगवान को जाप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी एक अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्तों को चाहिए कि इस 10 प्रकार के अपराधों से सदा बचकर रहे, ताकि श्री कृष्ण के चरण कमल में प्रेम शीघ्र अति शीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन को कल्याणकारी लगते है। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण कृष्णा सभी भक्तों को धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी, शिव भक्तों को धन्यवाद। तो प्रणाम माता जी, प्रणाम। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में हरे कृष्ण सब भक्तों को चरणों में धन्यवाद। दोनों प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। हरे कृष्ण माता, हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम, सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। दोनों प्रणाम माता जी। बोलो जी मागे लेकिन तू आ गया दोनों प्रणाम हरे कृष्ण। गुरु जी दंडवत प्रणाम। दोनों प्रणाम गुरु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद। कृष्ण गुरु जी, हरे कृष्ण। कृष्णा गुरु जी धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे गुरु जी आपको धन्यवाद। हरे कृष्णा। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सबका स्वागत है सत्र में। तो जी, तो जो नए भक्त आए हैं हम उनका स्वागत करते हैं हमारे सत्संग कार्यक्रम में। और आप सब लोग अपने माइक को बंद और मुझे होस्ट बनाइए कोई। और जी, तो आज एकादशी भी है और आज के दिन हमें भगवान के बारे में सुनना चाहिए और समझना चाहिए और अपने जीवन में उसको उतारने का प्रयास करना चाहिए। तो हम भगवत गीता का एक श्लोक लेते हैं, उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो जिसके भगवत गीता है तो कृपया करके आप भगवत गीता को निकालीजिए। मैं एक श्लोक पढ़ता हूँ और फिर उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। जी, कृष्ण कथा बताएंगे, बोल रहे थे 9 बजे के मीटिंग में। जी, ओके। भगवत गीता फर्स्ट चैप्टर है, निकाल लीजिए।
जी, तो पहले अध्याय का हम श्लोक लेते हैं, श्लोक क्रमांक 10 लेते हैं जी। फर्स्ट चैप्टर 10 श्लोक, फर्स्ट 1.10। तो मैं इसको पढ़ता हूँ और फिर इसके पश्चात फिर आप प्रयास कीजिए बोलने का। प्रणाम सभी भक्तों का दंडवत प्रणाम। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्म अभिरक्षितं पर्याप्तम् इदं तेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्म अभिरक्षितं पर्याप्तं तम इदं तेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तम इदं तेषां बलम भीमाभिरक्षितम। जी, अगर किसी को दोहराना है तो आप फिंगर को रेज कीजिए। अशोक चावला प्रभु, आप नाम लीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्म अभिरक्षितं पर्याप्तं चिदम एतेषां बलं भीम अभिरक्षितं। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। अंतर्यामी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत। पर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तिदमेतेषा बलं भीमाभिरक्षितं। धन्यवाद प्रभु जी। प्रवीणा माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं द्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। धन्यवाद सही। नमिता साहा माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में कोटि प्रणाम। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तिदमेषां बलं भीमाभिरक्षितं। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। ज्योति माली माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। से भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्म अभिरक्षितं पर्याप्तं तु इदं एतेषां बलं भीम अभिरक्षितं। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद। मोहित कुमार पूरन प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। से भक्तों में प्रणाम। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्म अभिरक्षितं पर्याप्तं तौ इदं तेषां बलं भीम अभिरक्षितम्। धन्यवाद प्रभु जी। उषा ठाकुर माता जी, हरे कृष्णा। जी, हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। श्री भक्तों के हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। अपर्याप्तं तत् अश्वाकं बलं भीष्म अभिरक्षितं पर्याप्तं तु इदम् एतेषां बलं भीम अभिरक्षितम्। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। मनोरमा तिवारी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तिरुमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। सुनीति देहेरी माता जी। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। अपर्याप्तं तस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं दितमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। अनुराधा गोयल माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। अपर्याप्तं तत् अस्माकं बलं भीष्मः अभिरक्षितं पर्याप्तं इदम् एतेषां बलं भीष्म अभिरक्षितम्। धन्यवाद माता जी।
जी गुरुजी, हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा जी। ओके, तो जी, तो आप सबका स्वागत है सत्र में, जो नए भक्त आए हैं। और आज एकादशी है, तो मैं एकादशी की कथा बताता हूँ 10 मिनट में, और फिर हम 1 घंटा हम भगवत गीता के ऊपर चर्चा करेंगे, और इससे कुछ हम खूबसूरत शिक्षाएं लेकर अपने जीवन में समझने का प्रयास करेंगे कि ये मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों हो रहा है, या फिर कुछ ऐसी चीजें मेरे जीवन में आती है, किस कारण भगवान मुझे भेजते। तो काफी चीजें हम आज देखेंगे। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि 1 घंटा पूरा प्रवचन सुनिए, और मेरा ये दावा है कि 1 घंटे में आपके मन में जो प्रश्न होंगे अभी तक, इसके कई सारे उत्तर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो एकादशी का मैं आपको पहला कथा बताता हूँ। तो सब लोग अपने माइक को बंद कीजिए और अपने कैमरा को ऑन कीजिए, है ना, ताकि आपका इसमें पार्टिसिपेशन हो जी। और अगर आपको कुछ कहना है, कुछ पूछना है, तो आप फिंगर को रेज कीजिए, तो हम फिर आपसे कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ओके। तो वरुणधिनी एकादशी है आज। आप में से कितने लोगों ने एकादशी का एक कुत्ता मेरे कष्ट का जिम्मेदार है, या फिर भालू मेरे कष्ट का जिम्मेदार है, लेकिन विष्णु भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं कि तुम्हारे पूर्व जन्म का पाप है ये, जिसकी सजा तुम्हें इस जन्म में भुगतनी पड़ रही है। राजा ने इससे मुक्ति पाने का उपाय कहा कि हे भगवान, मुझे इससे उपाय तो बताइए। तो भगवान विष्णु ने कहा कि तुम मेरी वराह रूप में पूजा करके वरुधिनी एकादशी के व्रत का पालन करो। अगर तुम वरुधिनी एकादशी का व्रत का पालन करोगे
तो तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और व्रत के प्रभाव से दोबारा तुमको जो पैर है वह प्राप्त हो जाएगा जो भालू ने खा लिया। इस तरीके से राजा ने वरुधिनी एकादशी का व्रत पालन किया और उनका पैर फिर से सही। आवाज नहीं आ रही। साधु संग करके भगवान के भजन में लगना चाहिए आज के दिन ताकि हमें उसका फायदा हो। लेकिन शिव भक्त नए यहाँ पर आए हैं तो मैं यहाँ पर एक सवाल पूछना चाहता हूं कि एक वैष्णव एकादशी का व्रत क्यों करता है? जी, फिंगर को रेज कीजिए। एक वैष्णव होता है जो विष्णु के भजन में भक्ति में लगा है, वह एकादशी का व्रत क्यों करता है? जी, फिंगर को रेज कीजिए। मैं उत्तर, आप मुझे उत्तर दीजिए। 1 मिनट। हाँ, अभी कीजिए फिंगर को रेज। जी, ओके। डॉक्टर रेखा काळे। श्री कृष्ण भगवान को प्रसन्न करने के लिए। भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। ओके जी, ये एक उत्तर हो सकता है। और कोई उत्तर? जी, मिनल भानुशाली। विवेक भानुशाली। ओके, इसके अलावा फिर का उत्तर है भगवान कृष्ण को प्रसन्न के अलावा। जी, कृष्ण के अलावा जी की प्रसन्नता लिए प्रसन्नता के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। के अलावा और किसी ने अलका प्रभु जी भगवान हम नहाने के लिए हमें एकादशी के लिए ओके कुल फल लेने के जी ठीक, ओके। नेक्स्ट तिला रस। जी, महेश पांचाल। मनोरमा तिवारी। सॉरी गुरु जी, म्यूट हो गया था। बोले गुरु जी बोले। हाँ बोलिए, आपका कैमरा क्या को ऑन है, कीजिए। एकादशी का व्रत रखने से एकादशी को जितने रोग के कीटाणु हैं उत्पन्न होते हैं आयुर्वेद के हिसाब से, और पूर्णमासी को प्राण हो जाते हैं। अगर एकादशी को व्रत रखा जाता है तो स्वास्थ्य के उद्देश्य से बहुत अच्छा होता है, आध्यात्म के अलावा। ओके जी, ये एक दूसरा आंसर हमें प्राप्त हुआ है, धन्यवाद आपका। जी, नेक्स्ट अनुपमा गुरु सहानी। जी हाँ, हम एकादशी का व्रत क्यों करते हैं या क्यों करना एक तो चाहिए? अन्न, जी एकादशी के दिन सारे हमारे पाप जो होते हैं वो अन्न में आ जाते हैं, अन्न खाने से। ओके। हाँ ओके, ये भी एक अच्छा उत्तर है कि एकादशी के दिन सारे पाप है वह अन्न में प्रवेश करते हैं, इसके लिए अन्न हम नहीं खाते हैं, इसलिए एकादशी का व्रत करना चाहिए। ओके, ये भी एक उत्तर है। और जी मन की शांति होती है अन्न से, और हम भगवान के सन्निकट अपने को बहुत ज्यादा पाते हैं। व्रत के दिन जो है भगवान ऐसा लगता है कि अपने अंतर मन में है, जो हम यहाँ वहाँ की बाधाओं से विघ्न से दूर होकर भगवान के करीब अपने आप को ज्यादा पाते हैं। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। ओके, नेक्स्ट जतिन करुण। क्यों करते हैं, इसके अलावा कोई उत्तर? ओके, अनुराधा गोयल। आपने जो स्टोरी सुनाई है, हमारे सारे काम खत्म हो जाते हैं प्रभु जी का व्रत करने से।
आप ले जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट सुभाष पाटिल। नेक्स्ट वर्षा बेरा। हरे कृष्ण प्रभु जी, भगवान की प्रसन्नता के लिए और पुण्य पुण्य प्राप्त करने के लिए। ओके, पुण्य प्राप्त कर कहाँ जाना है? भगवत या धाम। फिर भगवत धाम। ओके, तो जी, तो आप जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, पुण्य प्राप्त के हम भगवत नहीं चाहते, पुण्य प्राप्त कर दूसरे को। अच्छा अच्छा, विशासन नहीं चाहिए, तो ये हम करेंगे तो भगवान लोक में लैंड अप करेंगे, वहां पर हम कुछ साल रहेंगे जो माध्यम से, और फिर वो बारिश यहाँ पर आएगी, कोई पौधा उगेगा, अगर वो पौधा बकरी खाती है तो फिर बकरी का बच्चे के रूप में हमारा जन्म होगा वापस, और वापस फिर 84 लक्ष्य योनि शुरू होगी। अच्छा, तो इस तरीके से ये ओके जी। तो ओके, तो मैंने बहुत लोगों से पूछा, सबने अच्छे अच्छे उत्तर दिए, लेकिन इसका सबसे टॉप उत्तर क्या होना चाहिए? जैसे किसी ने कहा कि मेडिकल फायदा भी है, हम अगर फास्ट रखते हैं तो हमारा स्वास्थ्य में सुधार हो जाता है। किसी ने कहा कि कीटाणु है वो मरते हैं, है ना। किसी ने कहा कि, तो बहुत सारी चीजें कही, अच्छी लगी, आपने सबने सही बताया, लेकिन इसका मूल मकसद है एकादशी करने का, वो है कृष्ण को प्रसन्न करना। ठीक है, कृष्ण को प्रसन्न करना ये हमारा लक्ष्य है, या फिर आध्यात्मिक गुरु है उनको प्रसन्न करना, ताकि उनकी आज्ञा का फॉलो हो, जिससे कृष्ण प्रसन्न हो। ठीक है, तो इसलिए हम एकादशी का व्रत करते हैं। अभी आप जितने लोग एकादशी का व्रत किए हैं, आपको अगले दिन द्वादशी है, तो द्वादशी के दिन आपको इसका उपवास छोड़ना होगा। तो अशोक चावला प्रभु, अगर आपको समय पता है, थोड़ा समय बताने के कष्ट करें कि कल उसका हमें 6:28 से 10:26 तक। जी, तो कल हमको 6:28 से लेके 10 बजे तक। 8 मिनट से ओके, 6:08 से लेके 10 बजे तक है, आप फास्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं हमारे जो मूल हमारा जो श्लोक है उसके ऊपर। तो आज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट विषय है कि दर्द को बर्बाद मत कीजिए। तो थोड़ा सा सुनने में अजीब लग रहा है, लेकिन आज हम समझेंगे कि ये दर्द जो होता है हमें, मानसिक दर्द, उसको हमको किस तरह से लेना चाहिए, जिससे हम जीवन में कभी निराश ना हो, ना कभी हम डिप्रेशन के शिकार ना हो। तो इसके लिए मैं टॉपिक ढूंढ रहा था आज, आपको क्या बताऊं। तो फिर मुझे ये अच्छा एक सेमिनार मिला जिसमें ये बताया था कि अपने दर्द को बर्बाद मत करो। ठीक है, तो सब लोग अपने माइक को बंद कीजिए और कैमरा को ऑन कीजिए, और ध्यानपूर्वक जितना आप सुनेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसी चीजें बताने वाला हूँ अभी जो जिसके लिए आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना भी मैं चीज बताने वाला हूँ आपको सोचने में मजबूर कर देगा। थोड़ा सा आप इसके लिए ध्यान देने का आपके सामने मैं प्रस्ताव रख रहा हूँ। ठीक है, तो पहला ही मैं सेंटेंस बता रहा हूँ कि दर्द है, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मानसिक दर्द, दूसरा होता है शारीरिक दर्द। शारीरिक दर्द तो डॉक्टर के पास जाकर गोली खाकर इंजेक्शन लगाकर दूर होता है, लेकिन जो मानसिक दर्द होता है ना, वो क्यों होता है हमें, कौन मुझे बताएगा? मानसिक दर्द के पीछे कारण क्या है? फिंगर को रेज कीजिए, मैं आपको ही पूछूंगा, आप ही मुझे जवाब देंगे, और फिर हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। जी बताइए मुझे कि मानसिक दर्द क्यों होता है, क्या कारण है? जी अलका राठौड़। आवाज नहीं आ रही। ओके, नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी, हमारी हाँ अभी आ रही है। जी प्रभु जी, माया के कारण। माया के कारण,
जी, ये माया जी। कहाँ रहती है? माया तो प्रभु जी हमारे पास ही रहती है। आपके पास पड़ोस में रहती है माया? जी, नहीं, प्रभु जी हमारे आसपास ही रहती है, जो हमें आस-पास मतलब रहती है। भक्ति से भटका देती है, हमें ध्यान पूर्वक जप नहीं करने देती है। माया हरदम सबके साथ ही रहती है जी, प्रभु जी। ओके। तो माया के कारण हम दर्द हमको होता है। ओके, ठीक है। और अंतर्यामी प्रभु? हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों की चरण में दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मानसिक दर्द का कारण ये है कि जब हमारी कोई पर्टिकुलर मानसिक इच्छा पूर्ति ना हो और उसका प्रेशर फिर बना रहता है। जी, आपके बोलने से मुझे लग रहा है ऐसा कि कोई आपकी इच्छा पूर्ण नहीं हुई है, इसके लिए मानसिक दर्द होता है ना? कभी सबको होता कभी है मानसिक दर्द। जी, तो तो मानसिक दर्द का मूल कारण क्या है? तो लिखिए, हमारी भौतिक वस्तु और भौतिक व्यक्ति के प्रति आसक्ति, इसके कारण मानसिक दर्द होता है। बार बार हम यही चीज सुन रहे हैं, लेकिन जितना हम सुनेंगे उतना हम वहां से निकलेंगे। आपको पता है, अगर कल एकादशी है और अगर आपको याद रखनी है कल एकादशी है, तो इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन क्या है कि आप सबको बताते रहिए कल एकादशी है, कल एकादशी है, कल एकादशी है, कल एकादशी, तो आपको कल याद रहेगा। तो उसी तरीके से जितना हम भगवत गीता के शिक्षाओं में प्रवेश करेंगे, उसी चीज को बार बार लगातार सुनते रहेंगे, एक दिन ऐसा आएगा मेरे जिंदगी में कि मुझे उस चीज से छुटकारा प्राप्त होगा। तो हम सब लोग मानसिक दर्द के बीच हमारी आसक्ति होती है और फिर वह दर्द से हम सीख नहीं पाते हैं या हम सीख नहीं सकते हैं और इसके माध्यम से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो एक्चुअली वो दर्द क्यों आया है मेरे जिंदगी में, ये बताने आया है भाई तुम आगे बढ़ो। जी, तो ये दूसरा प्रश्न, पहला प्रश्न था हमारा जो मैंने लिखवा दिया कि दर्द क्यों होता है। दूसरा प्रश्न आप लिखिए कि दर्द मेरे जिंदगी में क्यों आता है, क्यों ये पेन मेरे जिंदगी में आ रहा है। मैंने तो इसको नहीं बुलाया कि भाई आप आ जाओ, लेकिन ये क्यों आया मुझे मेरे जिंदगी में। तो इसका कारण है कि ये मुझे आगे बढ़ाने के लिए आया है, ये मुझे जीवन में कोई चीज सिखाने के लिए आया है। लेकिन हम इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से दर्द द्वारा प्रदान किए गए अवसर को गवाकर हम अपना दर्द बर्बाद कर देते हैं। तो बेसिकली वो दर्द हमें एक अवसर देता है, वो दर्द हमें सिखाने के लिए आता है या दर्द हमें जिंदगी में आगे बढ़ाने के लिए आता है। इसके 3 उत्तर हैं, ठीक है। तो अभी अगर जिंदगी में दर्द आया तो क्या समझना है, इन 3 चीजों को समझना है। जी, कोई मुझे बताएगा, दोहराएगा मुझे कि मैंने अभी क्या बताया? फिंगर को रेस कीजिए। जी, बताइए कि ये दर्द, मानसिक कष्ट, मुझे बहुत परेशानी हो रही है ना, किसी में मन नहीं लगता है, क्यों आ रहा है मेरे जिंदगी में? जी, फिंगर को रेस कीजिए। हाँ, बताइए। अभी 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 मैंने बताया। जी, शुभांगी पाठक। माताजी म्यूट हुआ। माता जी आप म्यूट हैं। मानसिक दर्द आता है, दर्द आगे बढ़ाने के लिए और एक नया अवसर देने के लिए आता है। ओके जी, रेखा पायल। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। से भक्तों को दंडवत प्रणाम। जो ये दर्द है ये हमारे जीवन में इसलिए आता है, नंबर 1 पॉइंट है, हमें कुछ सिखाने के लिए आता है, हमें आगे बढ़ाने के लिए आता है, और नंबर 3 हमें अवसर प्रदान करता है ताकि हम कुछ सीख पाए। जी, ओके। तो ये 3 चीजें हैं। तो अभी अगर मैं मानसिक कष्ट में हूँ, जैसा कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो मुझे क्या समझना चाहिए? मुझे ये समझना चाहिए कि कृष्ण ने मेरे जिंदगी में ये मानसिक दर्द लाया है ताकि मैं अपने आप को आगे बढ़ाऊं। नंबर 2, मैं अपने आप को एक अवसर के रूप में देखूं इसको, कि कृष्ण मुझे एक अवसर देना चाह रहे हैं। और तीसरा है कि कृष्ण मुझे जिंदगी में आगे बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। तो यही 3 कारण है। लेकिन
मैक्सिमम क्या होता है जब दर्द आता है, कौन मुझे बताएगा अभी? जब दर्द होता है, मानसिक दर्द, या फिर जैसे अर्जुन के सामने था, है ना, अभी अर्जुन भी ऐसी परिस्थिति से जूझ रहा था कि उसके सामने उसके गुरु थे द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म थे, उसके भाई थे, तो बहुत मानसिक पीड़ा हो रही थी। जो उसका शस्त्र था गांडीवधारी अर्जुन, वो गांडीव उसके हाथ से सरक रहा था। आप इमेजिन कीजिए, जिसके द्वारा वो पूरे संसार में शासन कर सकता था, वही अर्जुन उस गांडीव को अपने हाथ से सरकते हुए देख रहा था। तो ऐसा क्यों होता है, या फिर अक्सर ऐसा हम क्या करते हैं? तो थोड़ा सा कोई मुझे अपनी लाइफ के बारे में बता सकता है कि मेरे जिंदगी में ऐसा मानसिक दर्द हुआ था और फिर मैंने किस तरह से उसके सॉल्यूशन देखने का प्रयास किया? जी, कोई मुझे बताना चाहेगा? कोई ऐसा उदाहरण, या फिर अपना उदाहरण हो सके, या फिर आपके मित्र का उदाहरण, या फिर आपने अखबार में किसी ने पढ़ा हुआ कोई एग्जाम्पल? जी बताइए जरा, है ना? जी, प्रयास कीजिए बताने का, जितना आप बोलेंगे उतना अच्छा होगा। जी ओके, अंतर्यामी प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों की चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मैं जब फॉरेन कंट्री में पोस्टेड था, ऑस्ट्रेलिया में, कैनबेरा में, तो वहाँ पे जो इंडियन स्टाफ को फॉरेन स्टाफ बहुत घृणा नजर में देखते थे। वो हमारे अच्छे काम को भी टोक देते थे और हमारे ऊपर वर्कलोड लाद देते थे। हमारे कोई भी बात अनसुना करते थे और लज्जाजनक शब्द बोलते थे। तो मैंने कुछ दिन ऑब्जर्व किया, साइलेंट रहा। पहले अच्छी तरह ऑब्जर्व किया कि एक्चुअली ऐसा क्यों होता है, ये चाहते क्या है। फिर धीरे धीरे मैंने उनको मतलब प्यार देना शुरू कर दिया, और खास करके जो लेडीज स्टाफ थे उन लोगों को अच्छी तरह से मतलब भद्रता के साथ पेश आया, और वो जितनी अपमानित वाली शब्द बोलते थे, मैं उनको मार्जित और मतलब मार्जित परिभाषा वाला शब्द बोलता था उनको। धीरे धीरे फिर वो कृष्ण कथा भी उनको सुनाने लग गया और धार्मिक वातावरण की ओर खींच लाया। तो मैंने देखा कि ऑफिस में जो काम मुझे करना पड़ता था, वो काम वो लोग धीरे धीरे करने लग गए, और मेरा मान सम्मान भी बढ़ा, मुझे इज्जत देना उन्होंने शुरू किया। साथ साथ फिर मैंने उनको सिखाया कि अपना पराया कोई नहीं होता, कर्म ही भगवान है, वर्क इज वर्शिप। जैसे आप काम करोगे आपको ऐसे ही फल मिलेगा। कर्मण्यवाधिकारस्ते माम फलेषु कदाचन। तो इसको बेस करके धीरे धीरे मैंने उनका माइंड वॉश किया, और परिणाम स्वरूप मुझे ये मिला कि कुछ लोग हिंदू में कन्वर्ट हो गए और कुछ लोग मतलब जनरल रिलीजन में आ गए। वो नहीं सोचते थे कि हम क्रिश्चियन है, ये हिंदू है, ये काले लोग है, ये इंडिया से आए हैं। तो धीरे धीरे ये जो गैप है इसको मैंने खत्म करने में समर्थ रहा। गुरु जी, हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। ओके जी, धन्यवाद। नेक्स्ट अरुणा यादव। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मैं मतलब अपने घर के बारे में बता रही हूँ कि मतलब मेरी मतलब है, मतलब पापा के लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम आता है, उसमें मम्मी भगवान कृष्ण का पूजा करती है, लेकिन जब प्रॉब्लम आ जाता है ना, तो वो प्रॉब्लम को झेल नहीं पाती है, फिर मतलब कृष्णा को बोलने लगती कि मतलब यही आता है कि लाइफ में जब प्रॉब्लम आता है ना, तो हम आगे का नहीं सोच पाते हैं, तो हम पीछे का सोचते हैं और फिर भगवान को ब्लेम करने लगते हैं। और फिर ऐसे एक बार ऐसे कुछ प्रॉब्लम आ गया था, तो मम्मी, मैं कॉल की उस समय, तो मम्मी मुझे बताने लगी, तो मैं बोली कृष्णा की कुछ मर्जी होगी, कुछ आगे कुछ अच्छा होगा। तो वो मुझे मतलब बड़बड़ करने लगी, लेकिन फिर बोलने लगी ऐसा नहीं होता, मैं इतना पूजा करती हूँ, फिर मैं देवता दुर्गा माँ का पूजा करती थी, शंकर भगवान का करती थी, सबका फोटो हटा दी मैं, लग रहा है इसके लिए ऐसा होने लगा। तो मैं उनको बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं समझी। लेकिन फिर मैं कुछ नहीं बोली, मैं बोली ठीक है, अगर आपको करना है तो आप वापस कर सकती हो। तो फिर उसके बाद बोलने लगी कि कृष्णा का पूजा करते रहो, ऐसा होता है। मैं बोली आप सबका करो, उनका भी करो, उनको मत छोड़ो।
तो बोलती है ठीक है मैं सबका करूंगी। लेकिन यही होता है कि लाइफ में जब भी प्रॉब्लम आता है हम आगे का इसलिए नहीं सोच पाते क्योंकि हम पीछे चले जाते हैं। इसके लिए ये नहीं सोचते कि आगे हमको क्या बेनिफिट होने वाला है, और फिर हम भगवान को ब्लेम करते करते फिर उसी में बैठे रहते, उसी टॉपिक को पकड़ के। हरे कृष्ण गुरु जी। जी जी जी, धन्यवाद। और रेखा पायल। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम श्री भक्तों धन्यवाद। गुरु जी ये बात 2012 की है, जब मेरे हस्बैंड भी उत्तरकाशी से यहाँ हरिद्वार में आ गए थे। हम दोनों एडेड स्कूल में लगे थे, लेकिन ये था कि वहाँ के जो प्रिंसिपल थे वहां से थोड़ा अनबन हो गई थी हमारी। तो हमारा ये था कि हमने कुछ टाइम बाद वहाँ पे गवर्नमेंट हो रहा था, ये हमारा वो था। लेकिन जब अनबन हो गई थी तो वहां से हमें प्रेशर मिलने लगा कि यहाँ से आप स्कूल से जाओ यहाँ से, है ना। तो हमने कहा ठीक है हम मार्च फाइनल में जाएंगे यहाँ से। और घर से भी प्रेशर मिलता था क्योंकि हरिद्वार ऋषिकेश से हरिद्वार जाना, डेली अप डाउन करना बहुत बड़ी बात होती है कि मतलब हर चीज में। तो घर का काम भी रहता था, तो घर वाले से भी प्रेशर मिलता था कि मतलब ये कहते थे काम नहीं कर रहे हैं, या फिर वहां से भी प्रेशर मिलता था कि मतलब वो आज हमने वहां से हटना है, कल हटना है, ये था। तो हमने कहा ठीक है हम मार्च कंप्लीट करके अप्रैल से हम नए सेशन से हम यहाँ से चले जाएंगे। तो एक जो प्रेशर था उस समय, तो 3 महीने जो मेरे माइंड में प्रेशर रहा कि अब हम क्या करेंगे, जब यहाँ से निकल जाएंगे तो हम अपनी जीविका कैसे चलाएंगे, माइंड में प्रेशर रहा। तो उन दौरान मैंने, जब भी मैं यहाँ से बस में जाती थी या स्कूटी में जाते थे हम, तो मैं वहाँ पे अपना एक नोट्स बना के ले जाती थी। जो हम कोई भी जो मैं लर्न करती थी उसको नोट्स बना करके मैं गाड़ी में इसको याद करती थी। इस तरह से मेरे मतलब 3 महीने मैंने अपने कंप्लीट काफी नोट्स बनाए और उनको लर्न करा। उनको मतलब ये समझो कि मतलब उसमें मैंने पढ़ाई करी आते जाते समय जो भी था मेरा। और उसके बाद मार्च जब आया तो मेरा टैट बिल्कुल क्लियर हो चुका था, जिसमें मेरे फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर बिल्कुल बहुत अच्छा चला गया था। और इस हिसाब से मतलब हम वहाँ पे टिक गए। तो मुझे ये लगा कि मैंने सोचा कि जितना हम पे ये प्रेशर पड़ता है, मेंटली दबाव पड़ता है, तो मतलब हम उतनी ज्यादा मेहनत करते हैं और उसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में मतलब वो हमें सिखाता है कि हमें मेहनत करनी है। तो मैंने तब से देखा कि मतलब हमें ये प्रेशर, अच्छा प्रेशर पड़ता है। जी जी, हरे कृष्ण। ओके, जी जी, धन्यवाद। तो हम 3 लोगों का हमने राय देखा यहाँ पर। तो ऐसा ऐसा लगता है कि जब एक्चुअली जब हमारे मन के ऊपर जब कोई भावनात्मक कोई आक्रमण होता है या कोई पीड़ा होती है, तो उस समय लेकिन 90% जो लोग होते हैं वो उस पीड़ा को सोचते सोचते भूतकाल में प्रवेश करते हैं और फिर वो सोचते हैं कि, और बहुत वह अपने विचारों में खो जाते हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि उनको लगता है कि मेरे सामने अभी अंधेरा दिखाई दे रहा है, मुझे आगे बढ़ने की इच्छा नहीं हो रही है, और बस बार-बार मैं उसी व्यक्ति के बारे में सोच रहा हूँ, उसी वस्तु के बारे में सोच रहा हूँ कि भगवान ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। और फिर कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि जैसे महाभारत में गांधारी ने किया। जब महाभारत में गांधारी को पता चला कि मेरे पुत्र है वह सारे के सारे मारे गए, एक भी पुत्र नहीं बचा, तो गांधारी को पता था कृष्ण भगवान है करके। तो सबसे पहले गांधारी के मन में यही आया कि कृष्ण तो वहां पर थे, उन्होंने तो कुंती के लड़कों को बचा लिया और मेरा एक भी लड़का नहीं बचा, तो ऐसा कैसा कृष्ण है। तो उसने कृष्ण को शाप दे दिया तुरंत। क्या शाप दिया कि जिस तरह से मेरे बच्चे सारे, मेरा वंश ही विनाश हुआ, तुम्हारा भी वंश का विनाश होगा, है ना। तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर कृष्ण पक्षपात कर रहे हैं। तो मेरा अभी अगला सवाल है कि क्या कृष्ण सही में पक्षपाती है, क्या भगवान पक्षपाती है, या फिर वहां पर भगवान ने सही किया, या हम इसको किस तरह से समझे। जी, फिंगर को रेज कीजिए। जी, कोई मुझे इसका उत्तर देगा आप में से कोई, कि जब कोई ऐसी आपत्तिजनक परिस्थिति हमारे जिंदगी में आती है तो सबसे पहला अटैक भगवान के ऊपर होता है कि भगवान तुमने मेरे साथ क्यों किया, हालांकि संसार में काफी लोग हैं, तुमने मुझे क्यों चुना। जी, तो एक्चुअली वहां पर कृष्ण हमको आगे बढ़ाने का अवसर देना चाहते हैं, है ना। भगवत गीता के अनुसार एक्चुअली कृष्ण हमें वहां पर सफल बनाना चाहते हैं गीता के अनुसार। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि हम भगवान को दोष देकर उसकी पूजा करना बंद कर देते हैं। जी, क्यों ऐसा होता है। उषा ठाकुर, शॉर्ट में बताओ। जी, हरे कृष्ण गुरु जी, प्रणाम।
वहाँ पे तो कृष्ण ने ठीक किया, क्योंकि दुर्योधन अन्यायी था, उन्होंने बहुत गलत किया था पांडवों के साथ। बट सही मायने में देखा जाए तो कृष्ण पक्षपाती करते हैं अपने भक्तों के लिए। कई बार देखा गया कि वो पक्षपाती होते हैं। जी मीना कुमारी। हरे कृष्णा गुरुदेव दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुदेव जो है कृष्ण भगवान जो है वो बहुत दयालु हैं और वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करते हैं। उन्होंने अगर दुर्योधन को मारा भी या मरवाया भी तो उनका मतलब वो बहुत ही एक अच्छी मृत्यु थी। और उसके बाद जो है देखा जाए तो भगवान जो है जो हमें मतलब ऐसी रोज रोज की मुसीबतों में डालते हैं, तो ये इससे हमारे मन की शुद्धता बढ़ती है। क्योंकि हमें कितने परसेंट अपने जीवन में भगवान चाहिए। हालांकि मैं मेरे जीवन में भी रोज ही कुछ ना कुछ लगा हुआ है, काफी हद तक एक नई मुसीबत रोज, और मेरा मन भी नहीं लगता है माला में। लेकिन फिर भी मतलब मैं आपके प्रवचन सुनती हूँ तो मेरा जो विश्वास है वो बहुत तेजी से बढ़ता है कि बहुत अच्छा होने वाला है। हरे कृष्णा गुरुदेव दंडवत प्रणाम। हाँ ओके जी धन्यवाद। नेक्स्ट विशाली घावे। भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। जैसे कि भगवान ने गीता में कहा है कि यदा यदा ये धर्मस्य, वैसे ही प्रभु जी भगवान हमारे जीवन में आते हैं। जहाँ जहाँ अधर्म का नाश होता है हमारे जीवन में, वैसे ही नाश करने के आते हैं और धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए आते हैं, ऐसा मुझे लगता है। ओके अशोक चावला। जी गुरुजी। गुरुजी कृष्ण भगवान है वो पक्षपात नहीं करते। उन्होंने कई बार समझाने की कोशिश की, दुर्योधन को बहुत बार समझाया, उन्होंने स्वयं समझाया, दूसरों के द्वारा समझाने की कोशिश की। जैसा एक माँ बाप होता है, माँ बाप के पास बच्चा होता है, बच्चा जिद्दी होता है, माँ बाप उसे समझाते हैं, बड़ी बार डांटते हैं, बड़ी बार सजाते हैं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। जब नहीं मानता बच्चा तो माँ बाप त्याग देते हैं, जाओ भाई अपना रास्ता देखो। पर उनके अंदर ममता तो होती है। इसी तरह कृष्ण पक्षपात नहीं करते। जब बच्चा नहीं समझता, बहुत बार समझाने की कोशिश की थी दुर्योधन को, और जब नहीं माना तो भाई बाकी भी खराब हो गए और सोसाइटी खराब हो गई, इसलिए उसका मरवाना ही उचित था। तो इसलिए भगवान ने ये डिसीजन लिया। ओके जी, तो ये धन्यवाद। तो ये सवाल मैंने इसलिए पूछा है क्योंकि हम जब अवसर के रूप में तभी देख सकते हैं जब हम अपने जीवन में भगवान को स्वीकार करेंगे। अगर हम भगवान को स्वीकार किए बिना अगर हम या भगवत गीता को स्वीकार किए बिना अगर हम सोचते हैं कि मैं इसको अवसर के रूप में देखूं तो ये संभव नहीं है। क्योंकि अवसर के रूप में वही व्यक्ति देख सकता है जिसके पास गीता का ज्ञान है, जिसके पास भगवत गीता वो नियमित रूप से पढ़ता है। देखिए भगवत गीता ऐसी किताब है जो एक मैनुअल की तरह है, जो हमें जिंदगी में एक मार्गदर्शन देती है। जिस तरह से कोई मार्केट में हम कोई चीज खरीदते हैं तो उसके साथ कोई एक छोटी सी किताब आती है जो हमें मार्गदर्शन देती है उस प्रोडक्ट के बारे में, ठीक उसी प्रकार से ये पूरी जिंदगी हमारे सामने पड़ी है। 50 साल, 60 साल, 70 साल, जितने भी हम साल यहाँ पर है, तो हमें कोई मार्गदर्शन चाहिए क्या नहीं। अभी देखिए जब कोई व्यक्ति निराश होता है, एंजाइटी में आता है, डिप्रेशन में आता है, तो वो साइकियाट्रिस्ट के पास जाकर नींद की गोलियां खाकर सो जाता है। लेकिन ये गलत है। एक्चुअली वो तरीका ही नहीं है। तरीका यह है कि भगवान ने गीता रूप एक मैनुअल दिया है, उसके नॉलेज को अपने को स्वीकार करो अपने भीतर और फिर देखो, ना किसी गोली खाने की आवश्यकता है। ये मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है कि जब मैंने 2-2.5 साल पहले जब मैंने ऑनलाइन सेशन शुरू किया था तो मुझे एक व्यक्ति मिला था हरिद्वार का, है ना, उसका नाम था पंकज करके नाम था उसका। तो उस समय इतने लोग नहीं थे, उस समय मैं केवल फोन से ही उनको काउंसलिंग कराता था। तो उसने मुझे कहा कि प्रभु जी जब शाम होती है ना तो मुझे एकदम लोनलीनेस लगता है। हालांकि मेरी पत्नी भी रहती है मेरे साथ, मेरे बच्चे भी होते हैं, लेकिन जैसे ही 6 बजते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत अपने आप को लोनली फील करता हूँ और मैं डिप्रेशन में चला जाता हूँ। तो फिर मुझे एक 5,000 रुपये की मेडिसिन आते हैं जो मैं नींद की गोलियां हमेशा खाता हूँ। तो मैंने उसको कहा कि आप 10 दिन है वो नींद की गोलियां भी खाते रहो और मेरे साथ ये भगवत गीता है पढ़ते रहो और 2-4 माला का जाप शुरू करो सुबह 4 बजे उठकर। तो ये उसने 15 दिन किया और 15 दिन के बाद उसने गोली खाना छोड़ दिया और ऐसे 2-3 महीने हमने किया ऐसे कंटिन्यू। और 3 महीने के बाद उसने कहा कि
मेरी पूरी तरीके से नींद की गोली भी छूट गई है और मैं अपने आप को बहुत सक्षम फील कर रहा हूँ और मेरी पत्नी भी इससे बहुत आश्चर्यचकित है। तो मैंने उससे पत्नी से भी बात की उस समय। तो ये मिरेकल मैंने स्वयं अपने जीवन में देखा है और उसके पश्चात तो काफ़ी लोग यहाँ पर फिर जुड़े और फिर हम सबको यही फ़ॉर्मूला बताते हैं कि आप भगवद गीता सुनने के लिए आइए और भगवान के नाम का जप कीजिए आधा घंटा, 1 घंटा और फिर आप अपने जीवन में मिरेकल देखिए। ना आपके कोई पैसा लग रहा है ना? क्योंकि भगवान ने मैनुअल फ्री में दिया है गीता, है ना? तो लेकिन समस्या ये होती है कि जब मैं दर्द के द्वारा बहुत परेशान हुआ होता हूँ, तो मुझे एक सहारे की आवश्यकता होती है। कितने लोग ये अनुभव करते हैं? फिंगर को रेज़ कीजिए। जब मैं पीड़ाजनक परिस्थिति में होता हूँ, तो मुझे एक सहारा चाहिए। जिस तरह से कोई व्यक्ति डूब रहा है, उसको एक नौका का आश्रय चाहिए होता है। हम सब लोग उसको फ़ील करते हैं, है ना? तो हमारी ज़िंदगी में ये दर्द तो होता ही है और कभी-कभी डेली होता है या कभी-कभी हफ्ते में 1 बार होता है। तो क्यों ना हम उस समय किसी नौका की आवश्यकता के ऊपर ध्यान दें, लेकिन वो नौका भी स्थायी होनी चाहिए। हमेशा-हमेशा मेरे साथ रहेगी, ऐसी नौका होनी चाहिए। और वो नौका है, अगर मैं आपको कहूँ तो वो नौका है भक्तों का संग, भक्तों का सत्संग। यही वो नौका है। अगर आप इसका आश्रय लेंगे तो ज़रूर आपको राहत मिलेगी। यहाँ पर आप देखो अभी यहाँ पर नए भक्त 30-40 नए भक्त हैं, लेकिन रेगुलर 50 भक्त यहाँ पर ऐसे हैं कि जो कंटिन्यू 1.5-2 साल से आ रहे हैं, है ना? अभी 2 साल से कंटिन्यू तीनों टाइम आते हैं। हमारा सुबह 4 बजे सेशन होता है, जपा करते हैं हम 2 घंटा, 4 से 6 बजे, 9 से 10 भागवत क्लास होती है, 3 से 4 गीता क्लास होती है। तो इस तरीके से मेडिसिन हम लेते रहते हैं और हमारा दिमाग शांत होता है ना? एक कॉन्फिडेंस होता है गीता को सुनकर, भागवत को सुनकर, है ना? तो भगवत गीता ये भावनात्मक पीड़ा की स्थिति से शुरू होती है। कैसे शुरू होती है भगवत गीता? भावनात्मक पीड़ा से। जैसे अर्जुन है, भावनात्मक क्राइसिस होता है उसके जीवन में, बेचारा रोता है, निराश होता है और अर्जुन जैसा योद्धा भी भय का अनुभव करने लगता है। तो ये भय कब हमारे जीवन में प्रवेश करता है? जब हम भावनात्मक तरीके से पीड़ित होते हैं, तो भय आता है। तो अगर मैं आप में से किसी को कहूँ कि अभी आपको किसका भय सता रहा है? जी, फिंगर को रेज़ कीजिए मुझे, कोई बताएगा कि आप मैक्सिमम किस चीज़ से भयभीत होते हैं? तो मैं इसका उत्तर देना चाहूँगा आपको, लेकिन मैं पहले 2-4 लोगों को पूछता हूँ कि हम किससे भयभीत होते हैं? किस चीज़ से आपको भय लगता है? थोड़ा-सा खुलकर बताइए, किस चीज़ का भय होता है? जी, बताइए। जी, कृष्णा तिवारी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, भाई यही रहता है, सुबह उठता हूँ, भगवान से प्रार्थना, हे भगवान हमसे कोई अपराध न हो, कोई गलती हमसे न हो, यही भय लगा रहता है प्रभु जी हमेशा। कहीं भी निकलते हैं, कोई अपराध न हो जाए, कोई भूल न हो जाए। जी जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। नेक्स्ट विजय पांडे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जब प्रभु जी कोई गलत कार्य हो जाता है, तब भय बहुत ज्यादा बना रहता है कि क्या हो सकता है, गलत कार्य करनी पड़ेगी। हरे कृष्णा जी प्रभु जी। जी 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 जी, धन्यवाद। नेक्स्ट अनुराधा गोयल। नेक्स्ट नमिता साहा। हरे कृष्णा गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, सबके चरणों में प्रणाम। गुरु जी, मुझे लगता है कि मेरी वजह से ना किसी को दुख लगता है कि ये भी मुझे भय लगता है। मेरे मुंह से नहीं मैंने भला बुरा ना आ जाता है, जो किसी को दुख लगता है। और ये भी दुख लगता है कि जे भय लगता है कि जे मृत्यु काल में आपका नाम शरण ना हो, कृष्णा का नाम शरण ना हो, गीता का शरण ना हो। ये भी अभी ये डर अभी लगता है आपके पास आने के बाद। जी जी जी, ओके, धन्यवाद धन्यवाद। नेक्स्ट स्वामी जी नमस्कार।
हेलो जी स्वामी नमस्कार, राधे राधे। जी स्वामी जी ऐसा है, देखो पाप पुण्य का तो हमें पता नहीं क्या पाप है क्या पुण्य है, तो जाने जाने में पाप होते रहते हैं। जी जाने जाने अनजाने में पाप हुए और एक जानबूझकर पाप किए, इन दोनों में क्या फर्क रहेगा? देखिए, पहले अगर मैं आपको बताऊं कि हमको मनुष्य जन्म मिला है, तो ये जानने हमारा अधिकार है, जिम्मेदारी है कि पाप और पुण्य क्या होता है। पहली बात तो, जैसे अगर आप लोकल ट्रेन में जाते हो, तो अगर आप गलती से फर्स्ट क्लास में चढ़ गए और वहां पर टीटी आ गया, तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि मुझे नियम पता नहीं थे। वो वो तो कहेगा, है ना? तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी हम आए हैं, तो पाप और पुण्य का हमको पता होना ही चाहिए, हमको एजुकेशन लेना चाहिए, है ना? किसी आध्यात्मिक गुरु को तलाश करके, वो हमारी जिम्मेदारी, बराबर है। फिर हम अगर जानबूझकर होता है तो फिर वो हम नहीं करेंगे, अगर हमको पाप पुण्य का एजुकेशन हुआ तो। लेकिन अगर बाई चांस हमारे से हो जाते, जैसे अभी मैं चल रहा हूँ, शायद ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पैर से चींटी, कई चींटी है वो रोन कर मर गई, है ना? बिल्कुल कई वो बार जाने ऐसे अनजाने होता है। हाँ, मैं अनजाने की बात कर रहा हूँ। अभी इस अनजाने पाप को हम कैसे इसको मैं अपलिफ्ट करूं या कैसे इससे मैं बचूं, तो इसके लिए हमारे गुरु कहते हैं कि अगर हमारा लक्ष्य केवल भगवान की प्रसन्नता है, जिंदगी का लक्ष्य बोल रहा हूं, तो भगवान है उस अनजाने हुए अपराधों को हमें क्षमा भी करेंगे। लेकिन अगर हमारा जीवन का लक्ष्य वो नहीं है, तो फिर उसके भी कॉन्सिक्वेंस हमको पे करने पड़ेंगे। ठीक, आई बात समझ में आपको? गुरु जी आपकी बात बिल्कुल। अच्छा गुरु जी, एक बात और है छोटी सी, मैं आज फर्स्ट टाइम जुड़ा हूँ आपके ग्रुप के साथ, जी, और मुझे ना सच्चा गुरु नहीं मिल रहा। मैं बहुत कोशिश की, बहुत गुरु बनाए मैंने, मतलब सच्चे गुरु की तलाश हो रही है, अभी तक वो तलाश खत्म नहीं हुई। जी 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 मुझे बस एक तो मंत्र साधना चाहिए कि जो मुझे कोई मंत्र साधना दे सके, क्योंकि मैं साधना करना चाहता हूँ, मुझे कोई मंत्र दीक्षा दे सके, मुझको प्रॉपर गाइड कर सके। ऐसा गुरु कोई नहीं मिला मेरे को अभी तक स्वामी जी, इसके लिए थोड़ा सा मेरे को मार्गदर्शन करें आप। जी, तो ये काफी लोगों का सवाल हो सकता है, तो मैं आपको इतना ही कहूंगा कि आप भगवान से प्रार्थना कीजिए अपने हृदय से कि मुझे एक ऐसा आध्यात्मिक गुरु या कोई शिक्षा गुरु कोई मुझे प्रदान करे, ताकि मैं उसके बताए हुए रास्ते पर चल सकूं। तो ये मैं आपको मार्ग बता सकता हूँ। और दूसरा है कि अगर आप इस्कॉन में जाओगे, तो इस्कॉन में है कि सारे नियम लोग फॉलो करते हैं और सबके जीवन का लक्ष्य ये भगवान की प्राप्ति होती है। तो अगर आप इस्कॉन मंदिर में आप जाओगे और वहां पर पूछोगे कि मुझे गुरु चाहिए, तो वहां पर भी वो आपको गाइड कर सकते हैं, है ना? सच्चा गुरु चाहिए तो ये दो चीजें मैं आपको बता सकता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी ओके, तो नेक्स्ट सुमिता सिन्हा। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। ये गुरु जी, पहले तो भय लगता था, जैसे कि ये जो जॉब चली जाएगी, ये सब का भय था। लेकिन भक्ति में जुड़ने के बाद अब भय लगता है कि मृत्यु हो जाएगी, फिर दोबारा जन्म होगा, और दोबारा जन्म इस तरीके से चलता रहेगा और पता नहीं किस जन्म में हम लोग यहाँ से निकल पाएंगे। तो अभी जो भय लगता है कि ये कि हम लोग शुद्ध भक्ति या तो जो है गुरु के सानिध्य में रह करके हम यहाँ से निकल जाएं कि सेवा करते हुए निकले। और एक चीज और आपने एक बताया था कि जो कि ये था कि ना कि 10,000 साल बाद महाकलयुग आएगा, तो वो चीज से बहुत डर लगता है कि 10,000 साल बाद जो महाकलयुग आएगा, और अगर हम गलती से भी यहाँ रह गए तब क्या होगा। तो इस चीज का भय लगता है, मतलब पहले का भय और अभी के भय में बहुत ही डिफरेंट है, मतलब ये जो सोच में, तो उस चीज का भय गुरु जी, पता नहीं भय कहेंगे कि क्या कहेंगे इसको, लेकिन ऐसा लगता है गुरु जी। हरे कृष्ण जी, धन्यवाद प्रणाम। ओके जी जी, हरे कृष्ण जी। तो ओके, तो सब लोग हैं वह ये बता रहे कि अभी भय हमारा थोड़ा चेंज हो गया है। पहले भय इसका लग रहा था कि मेरा भविष्य कैसे होगा, ये एक भय होता है सबको, भविष्य में कौन मेरा ख्याल रखेगा, या फिर मैं किस तरह से भविष्य में मुझे किस तरह से मेरे रिश्ते नाते मुझे अपनाएंगे या मेरे विचारों को लेंगे, या फिर मुझे जब बीमारी होगी तो फिर मैं अकेला ही पड़ा रहूंगा क्या। तो काफी सवाल है, उस समय हमको डर भय रहता है।
लेकिन अभी हमारे भय कैसे हैं? अभी हमको ये पता चला है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। तो मेरा शरीर तो कुछ थोड़े समय के लिए एक टेम्पररी चीज है, और क्यों ना मैं अगले लाइफ के बारे में सोचूं। तो जैसे कि काफी लोगों ने मुझे ये उत्तर दिया कि अभी तो मुझे इस बात का डर लगता है कि मेरे से कोई पाप ना हो, अभी मुझे इस चीज के लिए डर लगता है कि कहीं अनजाने में भी कुछ गड़बड़ होती है, तो फिर मुझे भय लगता है कि भगवान मुझे माफ नहीं करेंगे। तो अभी भय का जो मनोभाव है वो बदल गया है, और मैं तो कहूंगा कि ये हमारा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, हम इसमें सुधार रहे हैं, है ना। तो ये भय होना ही चाहिए भक्त को कि कहीं मुझसे मेरी माला ना हो जाए, हरि नाम को मैं छोड़ दूं, कहीं सत्संग है मुझसे दूर चला जाए और मैं भौतिक चीजों में बस पड़ा रहूं, लगा रहूं। तो ये भय होना ये स्वाभाविक है एक भक्त के लिए, और ये भक्त को हम पॉजिटिव, इस भय को हम पॉजिटिव भय कहेंगे, क्योंकि ये हमें भगवान के करीब लेके जाता है। आई बात समझ में? तो प्रेशर होना ये एक तरीके से जरूरी है, क्योंकि जब प्रेशर होता है ना, तब हम आगे बढ़ने की सोचते हैं। और प्रेशर नहीं है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, सब एकदम बढ़िया है, पत्नी भी बहुत अच्छा खाना बना रही है ना, बच्चे भी एजुकेशन अच्छे से ले रहे हैं, मेरा जॉब भी अच्छे से चल रहा है, सैलरी भी अच्छे से आ रही है, बिजनेस बढ़िया चल रहा है, माता पिता संतुष्ट हैं, तो ऐसा लगता है कि सब भगवान एकदम स्मूथ चल रहा है। तो उस स्मूथ पीरियड में हम भक्ति नहीं कर सकते। इसका कारण ये है क्योंकि हम आगे तभी बढ़ते हैं व्यक्ति जब उसको प्रेशर आता है, जब उसको दर्द होता है, जब उसको पीड़ा होती है, जब उसको निराश होता है। तो ये भगवान ने संसार बनाया ही ऐसे है कि जब तक मैं निराश ना हो, मुझे दर्द ना मिले, मैं आगे की सोच नहीं पाऊंगा, मैं फिर उसी में पड़ा रहूंगा। उसको कहते हैं कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन पता है क्या होता है? कंफर्ट जोन मतलब मैं और मेरा परिवार सब बढ़िया चल रहा है और किसी की आवश्यकता नहीं। लेकिन इस संसार में कंफर्ट जोन हम ज्यादा समय तक नहीं रह सकते, क्योंकि भगवान ने संसार बनाया है। गीता में भगवान कहते हैं कि दुखालयम अशाश्वतम, यहाँ पर आपको दुख मिलेगा, गारंटी 100%। अगर कोई कहेगा कि मुझे अभी तक दुख नहीं मिला है, तो हम उनको यही कहते हैं, वेट एंड वॉच, मतलब थोड़ा रुक जाओ, प्रतीक्षा करो, दुख आपकी राह देख रहा है। जी, कितने लोग इसको बिलीव करते हैं? फिंगर को रेज कीजिए कि मेरे जीवन में कभी दुख ही नहीं आया, या फिर मैं बहुत, मेरा जीवन अच्छे से चल रहा है। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा। अगर आपको नरेंद्र मोदी से लेके अमिताभ बच्चन से लेके जो व्हाइट हाउस में जो प्रेसिडेंट है, सब दुखी है। चाहे कोई फिल्म स्टार हो, चाहे कोई बॉलीवुड स्टार हो, चाहे कोई क्रिकेट का चैंपियन हो, सब दुखी है। ओके, तो इसके लिए जिस व्यक्ति ने इस दर्द को अवसर के रूप में देख लिया, वो आगे बढ़ता है, और जिस व्यक्ति ने इस दर्द को निराशा के रूप में लिया, फिर वह डिप्रेशन का शिकार बनता है। ठीक है, तो इसमें किसी को सवाल है? यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? फिर मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मेरे मन में एक विचार आ रहा है कि अप्रत्याशित पाप और पीड़ादायी मृत्यु, इन दोनों से सबको डर लगता है गुरु जी, तो इसके ऊपर कुछ आलोकपात कीजिए। अप्रत्याशित पाप और पीड़ादायी मृत्यु, कोई नहीं चाहेगा कि मेरा जो मृत्यु हो वो दुख सह करके या पीड़ा सह करके हो। कोई नहीं चाहेगा कि जो काम मुझसे नहीं होने वाला है, जबरदस्ती मुझे उस पाप में धकेल दिया जाए। इसके ऊपर कुछ आलोकपात कीजिए गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। जी, ओके। तो गीता में अर्जुन भगवान को तीसरे अध्याय में सवाल करता है कि ऐसा क्या होता है कि मेरी इच्छा नहीं है फिर भी मुझसे पाप होते हैं। तो इस तरीके से सवाल हम सबका होता है ना। तो देखिए, हमारा स्वभाव है वो 3 गुणों से बनता है। अभी यहाँ पर 100 लोग हैं, हम 100 लोग हैं, एक अलग एंटिटी है, मतलब हमारा जो सोचने का तरीका अलग है। भले ही सबको 2 आंखें हैं, सबको एक मन है, सबका एक मुंह है ना, सब लोग बुद्धिमान भी है यहाँ पर, लेकिन हर एक का सोचने का तरीका अलग है, हर एक का स्वभाव अलग है। तो पिछले जन्म से वो बैगेज लेकर यहाँ पर आया है।
तो उसको भी पता चला है कि मुझे भक्ति करनी है, लेकिन भक्ति तो अभी बहुत ही आगे का वो स्टेज है कि जब मुझे भगवान प्राप्त होंगे। लेकिन जो रास्ता है ना, जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूं अभी, उस रास्ते में काफी ऑब्स्टेकल आएंगे, काफी परीक्षाएं होंगी, और काफी बार ऐसा होगा कि हमसे पाप भी हो जाएंगे अनजाने में। फिर हम वापस अपने माथे पे से हाथ रखेंगे, अरे यार ये मैंने क्या किया, ये नहीं करना चाहिए था, मुझसे गड़बड़ हो गए, है ना। फिर हम किसी से सलाह लेंगे, किसी को पूछेंगे कि मैंने गड़बड़ की, अब मैं क्या करूं। फिर वो आपको सलाह करे, फिर वो आप वापस आगे जाएगा, आगे जाने के बाद भी वो नीचे गिरेगा। तो ये चलता रहेगा। भक्ति मार्ग ही ऐसा है, चलोगे 2-3 कदम, वापस नीचे गिरेंगे, वापस उठना है, खड़ा होना है ना, वापस थोड़ा सा, है ना, नींबू जूस पीना है वापस चलना है। आई बात समझ में? वापस गिरना है, गिरेंगे। क्यों गिरेंगे? क्योंकि अभी तो हम स्वभाव हमारा हमारे साथ है ना जी। हाँ। कुछ बोलना है आपको? जी गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। तो इसके लिए हमें बेसिकली ये सत्संग ही हमारा आसरा है। जब तक सत्संग में बने रहेंगे तब तक हमें मोटिवेशन या एक तरीके से नींबू जूस मिलता रहेगा। नींबू जूस पता है क्या करता है? या फिर वो ग्लूकॉन डी होता है, वो क्या करता है? एनर्जी देता है ना, एनर्जी देता है आगे बढ़ने के लिए। तो सत्संग हमें वो नींबू जूस या वो ग्लूकॉन डी ही देता है ताकि मैं और आगे बढ़ूं। ओके जी। और किसी का कुछ सवाल है यहाँ तक भावनात्मक पीड़ा को लेकर? गुरुजी, ठीक है, हाँ जी। गुरुजी जैसे हम भक्ति तो बहुत करते हैं, लेकिन भक्ति करने के बाद भी मतलब भगवान हमको दुख ज्यादा देता है, ऐसा क्यों? जो भगवान की पूजा ज्यादा करते हैं उसके बाद भी मतलब भगवान दुख ज्यादा देते हैं, जी। तो ये, हाँ, ऐसा ये क्यों करते हैं? जी, ये काफी लोगों का सवाल है कि हम जब नॉर्मल जिंदगी जीते हैं तो इतने दुख नहीं होते हैं, बराबर है। लेकिन हम जब भगवान की भक्ति करते हैं तो ऐसा लगता है कि दुखों का पहाड़ किसी ने मेरे ऊपर डाल दिया, लगता है ऐसे। जी, आपका चेहरा देखकर लग रहा है ऐसा हुआ है जी। तो मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि ऐसा सब जी, तो ऐसा सबके साथ, सबको ऐसा लगता है। इसका कारण ये है कि पहले हमें कुछ ज्ञान नहीं था, बराबर है। पहले हमें कुछ पता नहीं था, लेकिन अभी हम सत्संग में आकर हमको पता चल रहा है, ये करने से ये होगा, वो करने से वो होगा, है ना। तो इसलिए हमें लगता है कि ज्यादा ही दुख अभी आ रहे हैं, है ना। और मैं वापस कह रहा हूँ, दुख हमें इसलिए भगवान छोड़ते हैं ताकि यहाँ पर हम दर्द को बर्बाद ना करें। उस दर्द को हम अवसर के रूप में देखकर कृष्ण की और सत्संग की शरण में जाएं। क्योंकि अगर आपको दर्द नहीं होगा, आपको दुख नहीं आएंगे, तो क्या आप आश्रय खोजेंगे? क्या आप आश्रय नहीं खोजेंगे। आप कंफर्ट जोन में रिलैक्स करके पंखे के नीचे सो जाएंगे, बराबर है, क्योंकि दुख ही नहीं है। तो क्या आप 3 से 4 में आएंगी? आप बोलेगे छोड़ो 3 से 4, मेरा बेटा भी अच्छा है, मेरा पति भी अच्छा है, घर भी मेरा बहुत अच्छा चल रहा है, क्या जरूरत है मुझे भगवान की? आई बात समझ में? तो दुख हमें क्या करते हैं? भगवान के पास जाने के विवश करते हैं। तो इसके लिए भगवान ने ये दुनिया बनाई ही ऐसे है कि यहाँ पर व्यक्ति दुखी हो और फिर वो कहाँ पर खोजे? वो खोजे कि मुझे शांति मिलेगी, कहाँ मुझे सुख मिलेगा। इसके लिए व्यक्ति शादी करता है। शादी भी क्यों करता है? सुखी होने के लिए करता है ना, बराबर कि नहीं? लेकिन सुख मिलता है उसको शादी करने में? किसी को नहीं मिला आज तक, बराबर है। सब लोग ढूंढ रहे हैं, है ना। उसके पश्चात सोचता है कि शायद मैं बच्चों को जन्म दूं, फिर मैं सुखी हो जाऊंगा, अच्छा जॉब मिलेगा तो सुखी हो जाऊंगा, मेरा 1 BHK फ्लैट होगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन ऐसा हुआ है कभी? हुआ ही नहीं है, क्योंकि सुख कहीं दूसरी जगह है। तो इसके लिए भगवत गीता हमें बताती है कि इस दर्द से अगर निकलना है तो पहले उसका समाधान की तलाश नहीं करनी चाहिए। भगवत गीता कहती है कि दर्द के मूल कारण और अंतिम समाधान को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि मुझे दर्द क्यों हुआ है और इसका अंतिम समाधान क्या हो सकता है ना? तो जी, तो इसके लिए हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। और इसलिए हमको दुख लग रहा है कि पहले हम अज्ञानी थे, अभी हम ज्ञानी बन रहे हैं गीता सुनकर। और दूसरी बात है कि कृष्ण चाहते हैं कि इसको दुख और मैं दे दूं,
ताकि ये जल्दी से जल्दी भगवान के करीब आकर भगवत धाम चले जाए। आप चाहते हो ना आप जल्दी भगवत धाम चले जाओ, चाहते हैं कि नहीं? तो फिर जी भगवान भी चाहते हैं, तो इसके लिए फिर दुख भगवान ज्यादा भेजेंगे कम भेजेंगे, क्या लगता है आपको? ज्यादा ज्यादा भेजेंगे, भेजेंगे। है ना जी? तो ज्यादा भेजेंगे ना दुख। अगर आप चाहती हो कि मैं जल्दी जल्दी यहाँ से निकलूं, कौन यहाँ पर वापस आना चाहेगा? सोचो कि मैं वापस में वो माँ के पेट से निकल कर 9 महीने में माँ के गर्भ में रहूं, वहां पर फिर पढ़ाई शुरू करूं, वहां पर फिर मैं, है ना, वो बड़ा आपको दफ्तर याद आ रहा है जब मैं स्कूल में लेके जाती थी, है ना? याद आ रहा है कि नहीं सब? फिर हम 10वीं में फिर हम किस तरह से बेंच पर बैठते थे, टीचर वो सुनाती थी और हम कभी कभी बोर हो जाते थे, बराबर है? फिर हम कॉलेज में जाते हैं, बराबर है? फिर नौकरी करते हैं। सोचिए जरा वो सारे दिन, क्या आप वो रिपीट करना चाहेंगे? वापस शादी करेंगे, भगवान ने अगला जन्म दिया, वापस से घर गृहस्थी, बर्तन धोएंगे, खाना पकाएंगे, क्या वापस रिपीट करना कोई चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा ये रिपीट कर, है ना? डर लगता है ना सोच कर भी, बाप रे बाप इतनी सारी बातें आपने बता दी, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं करेंगे। तो जी, तो इसके लिए ये जो दर्द हमको हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि हमें भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि धन्यवाद कृष्ण, आपने मेरी आंखें खोली, क्योंकि आंखें तभी खुलती है जब दर्द होता है, बराबर कि नहीं? दर्द नहीं होता है तो आंखें नहीं खुलती है जी। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं अभी जी। तो ओके, 4:15 हुए हैं, तो एक 5 मिनट का मैं आपको ये यहाँ पर थोड़ा सा बताया गया है वो मैं आपको समझाता हूँ, फिर हम क्वेश्चन आंसर लेते। किसी को और कुछ बताना है? जी, अशोक चावला प्रभु, कुछ कहना है आपको? जी गुरुजी, जब गुरु के संबंध में बात हो रही है तो एक बात मेरे दिमाग में आई गुरुजी, कि जो आजकल के सो कॉल्ड गुरु हैं, बहुत से हैं, उनके हजारों लाखों भी शिष्य भी हैं, और जो जो प्रवचन देते हैं, जो कहते हैं, उससे उलट काम कर रहे हैं स्वयं। और जो उस गुरु का क्या होगा और उस शिष्य का क्या होगा जो उसकी गाड़ी में बैठा है? जब गुरु गलत काम करता है तो वो तो भगवतधाम जाएगा नहीं, तो शिष्य कैसे भगवतधाम जा सकता है उसकी गाड़ी में बैठ के? उन दोनों का क्या जी होगा? जी, क्या होगा? प्रभुपाद कहते हैं कि अगर अंधे के पीछे जाएंगे हम, तो अंधा व्यक्ति अगर कुएं में गिर जाएगा तो अंधे के पीछे जितने लोग हैं वो भी कुएं में गिर जाएंगे, बराबर है ना? अंधा को फॉलो करेगा तो ऐसे होगा। तो इसके लिए क्या होता है ना, प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए थे तो अमेरिकन देश में एक वहां पर एक योगी थे जो भारत से गए थे, तो उन्होंने कहा अगर आपको अमेरिका में शिष्यों को अपनाना है तो आपको ये 4 नियम को बंद करना होगा। मतलब आप यहाँ पर कह रहे हैं मांस मत खाओ, तो आपको मांसाहार की छूट देनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो कि आपको और काफी लोग भक्ति मार्ग में जुड़े, तो आप नशा करना को लिए भी आज्ञा देनी चाहिए, जुआ खेलने के लिए आज्ञा देनी चाहिए। तो प्रभुपाद ने कहा मैं यहाँ पर कोई सस्ती चीज देने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर कोई सस्ती चीज देने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर भगवत धाम देने के लिए आया हूँ। अगर आपको चाहिए तो ये सब करना होगा। तो प्रभुपाद जी डिटरमाइन थे, दृढ़ निश्चयी थे। प्रभुपाद ने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया किसी भी चीज में। तो इसके लिए प्रभुपाद जी के अगर आप शिष्य देखोगे, अमेरिकन थे, यूरोपियन थे, अफ्रीकन है, सब लोग हैं एक अच्छी जिंदगी जी रहे। तो मैं आपको यही कहूंगा, अगर किसी को सस्ती चीज चाहिए तो उसको सस्ता गुरु मिलेगा, और अगर उसको डायमंड चाहिए, उसको गोल्ड चाहिए, तो फिर उसको प्राइस पे करनी पड़ेगी, फिर उसको सब फॉलो करना पड़ेगा, है ना? तो ये बात ठीक है गुरुजी जो आप बोल रहे हैं, हाँ भाई 4 नियम पालन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वो, और जो गुरु भक्त लोग तो 4 नियम पालन कर रहे हैं, गुरु नहीं कर रहा। जी, ऐसे केस में ऐसा आपको कहाँ से आपको ये जानकारी मिली? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बहुत से सोकाल गुरु हैं जो आजकल गुरुजी जिनके ऊपर केस चल रहे हैं, हर एक गली तो मोहल्ले में मिलते हैं। जी, तो इस केस में देखो, इस केस में क्या होगा ना, अगर इस्कॉन में ऐसा होता भी है, तो उसमें ऐसा कहा जाता है कि वो जो शिष्य अगर प्रामाणिक है, गुरु परंपरा से जुड़ा है, तो भगवान उसको स्वीकार करेंगे।
अगली बात समझ में, क्योंकि प्रभुपाद जी कहते हैं कि संस्था खराब हो सकती है किसी कारण, किसी व्यक्ति के कारण, लेकिन संस्था में जो पढ़ाया जा रहा है वो कभी खराब नहीं हो सकता। इसको हमेशा आप याद रखो जिंदगी में। स्कूल है खराब हो सकता है क्योंकि शिक्षक है, कुछ गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है वो कभी खराब नहीं हो सकता। नवीन तो चाय ला रही हूँ मैं। हमें इस तरीके से हमें समझना चाहिए। ओके जी गुरु जी, वो बात तो ठीक है, पर जब हम जिस गाड़ी में बैठे हैं ड्राइवर की, उस गाड़ी वाले को नहीं पता जाना कहाँ है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? नहीं, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इस्कॉन में, तो इस्कॉन में सारी चीजें प्रभुपाद ने क्लियर रखी है कि हम यहाँ पर क्यों बैठे। अभी मैं यहाँ पर क्यों आपको प्रवचन दे रहा हूँ, क्यों मैं अपना समय यहाँ पर बर्बाद कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग कुछ शिक्षा ग्रहण करें, कुछ समझे भगवत गीता को, इसलिए ना। नहीं तो थोड़ी ना हम यहाँ पर गेट टुगेदर करने के लिए बैठे हैं, बराबर है। हमारा विषय क्या है यहाँ पर? हमारा विषय तो भगवत गीता ही है। थोड़ी ना हम यहाँ पर ये चर्चा कर रहे हैं कि टमाटर के भाव क्या है, सोने का भाव क्या होगा आज। ये सब चर्चा हम यहाँ पर नहीं कर रहे। तो अगर हम सही जगह पर बैठे हैं तो हमें निश्चिंत होनी चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद जी के हम यहाँ पर किताबों को पढ़ रहे हैं, तो हमें इसके लिए निश्चिंत होना चाहिए, है ना। तो इसके लिए राधानाथ स्वामी महाराज को भी एक बार सवाल पूछा गया था, है ना। मैं अभी आपको डायरेक्ट आंसर दे रहा हूँ, है ना। हमारे गुरु महाराज को ये सवाल पूछा गया था कि कब तक हम किसी व्यक्ति को फॉलो करें, क्योंकि हमें लगता है कि ये गलत है, ये गलत हो रहा है, ये गलत कर रहा है। तो गुरु महाराज ने उत्तर दिया कि जब तक वो व्यक्ति ये ना कहे कि भगवत गीता गलत है, गीता के उपदेश गलत है, तब तक आप उसको फॉलो करना चाहिए। आई बात समझ में? क्योंकि वो व्यक्ति खराब हो सकता है, लेकिन भगवत गीता कभी खराब नहीं हो सकती। ठीक है जी गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी। जी, और किसी का कुछ? जी, अरुणा यादव। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे अगर घर में, हमारे घर में जैसे भक्त हैं, मतलब भक्त हैं, जैसे मतलब फैमिली में हैं बहुत लोग, तो जैसे भक्तों के संग में रहते हैं ना, उनका बिहेवियर बहुत अलग रहता है, मतलब एकदम जो हम सोचते भी नहीं है वैसा रहता है। लेकिन जो भक्तों के संग से अलग होते हैं, जैसे घर पे आते हैं, तो उनका बिहेवियर बहुत बदल जाता है। तो फिर मतलब मैं यही सोचती हूँ कि मतलब मुझे क्या करना चाहिए, मतलब कि मतलब उनको कभी-कभी मेरे मन में ना बहुत उल्टे-पुल्टे क्वेश्चन आते हैं कि मुझे उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। फिर आपकी शिक्षाएँ याद आती है कि नहीं, मतलब उनका भगवान के साथ कनेक्शन कुछ और है, मतलब भले ही ये भौतिक जगत का वो ऐसा है, लेकिन फिर भी कभी-कभी कुछ ऐसी बातें होती है ना कि अगर जैसे अब हम लोग भी जैसे माला करते हैं, मतलब करते हैं, तो वो हमारे ऊपर उँगली उठाते हैं। तो फिर ऐसा होता है कि ये भी भक्त हैं, ये भी सब कुछ जानते हैं, ये तो मतलब मेरे से बड़े हैं, लेकिन फिर भी ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो मतलब मेरे क्वेश्चन, मतलब ऐसा अपराध होने का बहुत वो रहता है, क्योंकि फैमिली मेंबर हैं, तो हमसे बड़े हैं, तो ऐसा लगता है कि हम उनको कुछ बोल भी नहीं सकते, लेकिन हमारे मन में क्वेश्चन बहुत आते रहते हैं कि क्या बोले, क्या नहीं बोले। तो मुझे क्या, मतलब क्या भाव रहना चाहिए उनके प्रति? मतलब भक्त वैष्णव के प्रति मैं कुछ नहीं करती, लेकिन जब बहुत मतलब ऐसा फैमिली रिलेशन रहता है, तो उसमें कुछ गलत और कुछ क्वेश्चन आते हैं ना, तो बहुत नहीं समझ में आता कि क्या बोलूँ मैं। हाँ देखिए, हाँ, तो अभी तुम्हारे घर में बहुत सारे लोग इस्कॉन मंदिर में जाते होंगे और मिलते भी होंगे, है ना। तो इसलिए फिर ये समस्या आती है, क्योंकि जैसे अभी मान लो कि मेरे परिवार में 10 लोग हैं, हम सब लोग एक साथ रहते, सब रिश्तेदार है। जैसे मेरे चाचा भी दीक्षित भक्त हैं, मेरे स्वयं के चाचा, 3 लोगों की दीक्षा हो गई है राधानाथ महाराज के द्वारा। मेरी पिताजी की बहन है, उनकी भी दीक्षा हो गई है ना। तो हमारे घर में भी ऐसे होता है। कभी कभी हम मंदिर में जाते हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, बहुत अच्छे से व्यवहार करेंगे, ऐसा लगेगा कि बहुत अच्छे है। लेकिन जैसे हम घर में आते हैं, तो फिर घर में आने से क्या होता है, हम फिर रिश्तों में, फिर हम अपने आप को एक रिश्तों में उलझा देते हैं। जैसे अभी ये मेरा कौन है, चाचा है, हम उस समय भक्त नहीं देखते, ये मेरा चाचा है, ये मेरा मामा है, ठीक है, तुमने तिलक लगाया है, मैंने भी तिलक लगाया, तुम माला करता है, मैं भी करता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है ना। तो इस तरह से सोचते हैं। फिर सोचते हैं कि ठीक है, अभी हमारा जो रिश्ता है, चाचा भतीजा या मामा जो भी है, तो उस रिश्ते से फिर हम वो लोग व्यवहार करते। इसके लिए मंदिर में जाएंगे तो हरे कृष्णा हरि बोल करो उनसे, घर में आएंगे तो प्रैक्टिकल रहो। वो भगत नहीं, फिर भक्त नहीं है, फिर वो हम रिश्तों के साथ फिर आप उनको डील करो।
नहीं तो हमेशा कंफ्यूज हो जाओ। गुरु जी कभी कभी लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ उनके प्रति मतलब बोलते हैं ना जैसे घर में मतलब जैसे लेडीज लोग हैं तो कुछ गलत फहमी हो जाती है कि इसने मेरे बारे में कुछ और बोला तो मैं भी कुछ बोल दूं, तो अगर ऐसी कुछ हुआ तो फिर उसमें क्या अपराध नहीं होता? अपराध तभी होगा जब आप इंटेंशनली उनको नीचा दिखाने की कोशिश करोगे, तभी अपराध होगा, है ना। अगर आपको लग रहा है कि ये मुझे उसी रिश्ते में देख रहा है, जैसे अभी पति पत्नी दोनों भक्त है मान लो, है ना। अभी तो देखा जाए तो पति पत्नी दोनों वैष्णव है, लेकिन अगर पत्नी ने खाना ही नहीं बनाया तो पति बोलेगा वाचा कल्पतरु वैश्य करके, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ, तुम वैष्णव हो, खाना नहीं बनाया, बहुत अच्छा किया, मैं तुमको कुछ बोलूंगा तो वैष्णव अपराध हो जाएगा। ऐसा थोड़ी होता है। वो तो बोलेगा ही ना, तुमने खाना क्यों बनाया नहीं भाई, भूख लगी है, चलो भाई खाना दे दो। तो इस तरीके से वो नॉर्मल डीलिंग होना भी चाहिए ना, क्योंकि उनका रिश्ता पति पत्नी का है। तो ये चीजें समझ में आनी चाहिए ना, नहीं तो फिर गड़बड़ होगा, फिर वो उसका गलत फायदा उठाते रहेगा, है ना। मैं वैष्णव हूँ, है ना, अब वैष्णव अपराध होगा, ऐसा धमकी देता रहेगा फिर वो जिंदगी भर। ओके जी, ओके। सात्विक वर्मा, तो अगर किनके क्वेश्चन है तो फिंगर को रेज कीजिए, क्योंकि अभी कल हम आगे का चीज क्लियर करते हैं। किसी को कुछ क्वेश्चन है तो आप फिंगर को रेज कीजिए। हरे कृष्ण जी, हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मेरा एकादशी से क्वेश्चन था कि जैसे एकादशी में लिखा होता है कि ये आपके पापों को भस्म कर देगी, और जैसे कोई व्यक्ति कई साल से एकादशी कर रहा है और गुरु शिष्य परंपरा से भी जुड़ा है, लेकिन बाद में जो उसकी लाइफ में इतने स्ट्रगल्स आते हैं, कुछ भी होता है, पीड़ा होती है, तो क्या ये भगवान की इच्छा से होता है या फिर अभी भी उसके प्रारब्ध रह रखे? क्योंकि एकादशी तो आपके पूरे पापों को सफाया कर देती है, लेकिन तब भी ये कैसे सकते हैं कि कृष्ण की इच्छा से हो रहा है या फिर अभी भी कुछ रह गया मेरे खाते में? हरे कृष्ण। जी। तो एकादशी का व्रत पालन करने से पाप चले जाते हैं, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति नहीं चली जाती है। गंगा में स्नान करने से पाप चले जाते हैं, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति नहीं चली जाती है। पाप करने की प्रवृत्ति तभी चली जाती है जब हम आध्यात्मिक गुरु का प्रामाणिक रूप से आश्रय लेकर आजीवन ये प्रतिज्ञा करते हैं कि हम इनकी शिक्षाओं का पालन करेंगे। क्योंकि जो पाप करने की प्रवृत्ति है ये कृष्ण ही निकालते हैं, और कृष्ण तभी निकालते हैं जब वो देखते हैं कि ये व्यक्ति सिंसियर है, प्रामाणिक है ना, तब जाके वो कृष्ण उसका ऑपरेशन करते हैं फटाफट, और फिर वो शुद्ध भक्त बन जाता है ना। इस तरीके से होता है। ओके जी, काजल शर्मा, आखिरी क्वेश्चन। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, इससे पहले तो लाइफ में कुछ तकलीफ नहीं आया, लेकिन भक्ति में आया तो तकलीफ आ रहा है, तो मुझे ऐसा डर लगता है कोई मेरे भक्ति में कोई बाधा ना आए और भक्त के साथ ना छूट जाए, ऐसे मुझे अभी डर लगता है। जी और जी किसी को कुछ बोलो तो लोग बोलते हैं कि तुम तो पहले अच्छी थी, अभी भक्ति में गए तो तुम लोग तो घर में परेशानी आ रहे हैं, तो लोगों से भी ऐसे बातें सुनने को मिलता है। जी 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 हरे जी कृष्णा गुरु जी, प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में। जी, ऐसा सबके साथ होता है कभी कभी कि दुख आने के बाद पड़ोसी कहते हैं कि तुम माला कर रहे हो ना, इसके लिए तुमको, है ना, दुख बहुत ज्यादा आ रहे हैं, ऐसा बोलते हैं लोग, है ना। आपको बोलेंगे कि बहुत माला कर रही हो, देखो कितने दुख आ रहे हैं। मैंने कहा था ना हमारे गणेश जी अच्छे हैं, हमारे शिव जी अच्छे हैं, तुम क्यों जा रहे हैं कृष्ण के पास, है ना। कृष्ण बहुत छलिया है, माखन चोरी भी है, काफी चीजें लोग सुनाते रहते, तो हमें लगता है क्या करें अभी। तो इसके लिए हमें भ्रमित नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने आज के लेक्चर में क्या बताया, अगर भगवान आपसे प्रेम करते हैं तो भगवान आपके जीवन में क्या देंगे, दुख देंगे। आई बस समझ में? क्यों दुख देंगे? ताकि हम दुखों से निराश होकर भगवान का आश्रय लें और जल्दी अपने घर चले जाए। अगर दुख नहीं मिलेंगे तो हम यहीं पर अपना फ्लैट में ही रहकर जीना पसंद करेंगे, है कि नहीं। तो इसके लिए हमें यहाँ रहना है क्या? हमें तो यहाँ रहना नहीं है, तो फिर तो इसके लिए हमें ये सब नहीं सोचना चाहिए कि पड़ोसी क्या बोल रहा है, ठीक है। फिर उनके जैसे तो हमारे जीवन में इतना तो दुख नहीं है, तो हमें भी तो कृष्ण भगवान की सेवा करते करते उनके दुख को भी देखते देखते हमें भी सीखना चाहिए दुख को झेलने के लिए।
जी हाँ ऐसे जी जी। तो कृष्ण इसके भगवान लिए के जीवन में कितना दुख है। जी 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 धन्यवाद। देखिए दुख है रहेंगे। आपको पता है जो प्रवचन करता होता है ना उसकी भगवान जम के परीक्षा लेते हैं। आई बात समझ में? तो दुख है मुझे ही ज्यादा आने वाले हैं ऐसा लगता है तो है ना, तो दुख है आते रहेंगे, लेकिन हमें निश्चिंत होना चाहिए कि कृष्ण है मेरे साथ, भगवान के भक्त हैं, भगवान के भक्तों की शक्ल देखता रहूंगा रोज, उनके सानिध्य में आता रहूंगा। तो ये चट्टान के जैसे जो मुझे समस्याएं दिख रही है, दर्द दिख रहा है, वो छोटा चींटी की तरह हो जाएगा, है ना। यही सत्संग का कमाल है। वो चींटी की तरह या माचिस का जो तिल्ली होती है ना उसके जैसा दिखाई देता है। जी कृष्ण दामोदर दास जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी जी जैसे अब माता जी ने पूछा कि भी हम बाहर वालों से तो भी नहीं बच सकते, क्योंकि बाहर वाले तो हमारी बातें बनाते बनाते, मगर परिवार वालों से कैसे बचे प्रभु जी? परिवार वाले भी तो यही चीजें बातें करते हैं। जी परिवार वालों से कैसे बचे, तो ये सबका प्रश्न रहता है, परिवार वालों से कैसे बचे। मैं वापस कह रहा हूँ, हम जब परिवार में रहते हैं और परिवार के लोग हमें भक्ति को पसंद नहीं करते हैं, तो मेरा उन लोगों से निवेदन है कि आप सुबह जल्दी उठकर अपनी माला कीजिए, है ना। आप अगर हम माला के समय, अगर हम हमारे काम के समय माला करते रहेंगे तो घर वालों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है, बराबर है। जैसे अगर 10 बजे, अभी 10 बजे आपको खाना बनाना चाहिए, लेकिन आप क्या सोच रही है कि मुझे माला नहीं हुई, आज मैं लेट उठी, तो फिर घर वाले चिढ़ जाते हैं। तो इसके लिए मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है कि सुबह जल्दी उठकर अपना साधना अच्छे से कीजिए, और फिर 1 घंटा कोई क्लास कीजिए 3 से 4, 9 से 10, और फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। घर वालों को प्रॉब्लम तभी आता है जब आप उनका समय है कृष्ण को देते हैं। आई बात समझ में? आप उनका समय कृष्ण को देते हैं तो ही उनको गुस्सा आता है। ठीक है जी, ओके। तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। 4:30 बजे हैं, तो आशा करता हूँ कि आपको ये सत्संग अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। मुझे भी कुछ सीखने को मिला, मैं भी आप लोगों से सुनता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय, गुरुदेव हरे कृष्ण प्रभु जी, नमस्कार। धन्यवाद।